अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
जब उसी श्रीमत पर जो मम्मा ने बताई उस रास्ते पर चलते थे तो उनका भाग्य भी श्री होने लगा, यानी श्रेष्ठ बनने लगा। और वो श्रेष्ठता उनके जीवन का लक्ष्य बन गई। और वो लक्ष्य था कि मम्मा के समान बने, क्योंकि मम्मा ही तो होवनहार श्री लक्ष्मी कहलाई। तो इसीलिए हर एक के दिल में माँ समान बनने का एक अरमान जागा और माँ को देखते हुए हर एक ने अपने अंदर उन गुणों को धारण करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, परंतु यज्ञ में इतनी मम्मा छोटी, मेरे ख्याल से 20-25 साल की आयु के अंदर की रही होगी मम्मा। और मम्मा को जब यज्ञ सौंपा गया तो यज्ञ में बहुत बुजुर्ग माताएं भी थी, जो 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर वाली भी थी। कई 5, 7, 4, 3, 2 बच्चों की वो माँ भी थी। ऐसे ही कई बुजुर्ग भाई भी थे, कई ऐसी कन्याएं भी थी जिनके अंदर बहुत कुछ इस दुनिया में विशेष करने के अरमान थे, इच्छाएं थी, आशाएं थी, वो कुछ करके दिखाना चाहती थी। ऐसे सभी लोगों को मम्मा ने जैसे कि माँ बन करके हैंडल किया। क्योंकि जब अनेक इच्छाओं को लेकर के कोई चलता है या फिर उम्र से कोई बड़े होते हैं या अनुभवी होते हैं तो उनको एक ईगो रहता है, अभिमान रहता है। और जो हमशरीक होते हैं उन्हों को अंदर में ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। तो ये सभी कुसंस्कारों के सामना करना प्यार से, प्रेम से, शांति से, धीरज से, और ऐसे सामना करके उनका परिवर्तन करना कि उनको भी पता न चले कि उनके जीवन का, उनकी ये दुर्भावनाओं का कब परिवर्तन हो गया। तो मम्मा इतनी सहज उनसे संवाद में रहती थी, यानी कनेक्शन, कम्युनिकेशन में रहती थी। और इतनी सरलता से जो भी परमपिता परमात्मा के ब्रह्मा बाबा के द्वारा महावाक्य उच्चारण होते थे, जिसको हम आज भी मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली कहते हैं। तो वो मुरली जब जब मम्मा सुनाती थी या उस मुरली के सहारे उनकी समस्याओं को सुलझाती थी, तो मम्मा वह मुरली इतनी सरल रीति से और इतनी सहज स्वाभाविक रूप से सुनाती थी कि किसी भी सुनने वाले के दिल दिमाग पर वो बातें, यानी प्रभु के जो राज होते थे मुरली के अंदर,
जो ज्ञान की गहराइयां होती थी, जो शक्ति प्रदान करते थे ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा, वो सब जैसे उनके अंदर भर जाता था। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया, जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया, तुमने इस जग को स्वर्ग बनाया, इस जग को स्वर्ग बनाया। ईश मिलन के प्यासों को बाबा तुम खुद आन मिले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिव को देखा, हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिव को देखा। एक झलक भागीरथ की पाकर बदली जीवन रेखा, पाकर बदली जीवन रेखा। परिवर्तन गाथा तेरी सुनकर पत्थर भी पिघले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां
जो तेरी छाया में पले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहे। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ एनर्जी, प्रकृति की कुटिया में विराजमान। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस देह से न्यारी हूँ, इस देह की मालिक हूँ। मैं निराकार देह जैसे की है ही नहीं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। इन शक्तियों के वाइब्रेशन से मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। मैं शक्तियों के आभा मंडल के बीच में हूँ। मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। आकाश से बहुत दूर, यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश व्याप्त है। ऊपर चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा। विज्ञान सूर्य हैं। उनकी शक्तियों की किरणें, अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। स्वयं में शक्तियां भरकर मैं आत्मा अवतरित हुई इस देह में, पुनः प्रकृति की कुटिया में। मैं अपने शरीर को चलाने के लिए सक्षम हूँ। सर्व ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ।
ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। हमको प्रभु से मिलन की मिली है खुशी, हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर
रक्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। 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 मीठे बाबा, आप सदा काल की प्राप्तियां कराने वाले हो। आपको पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। स्वर्ग का राज्य, अधिकार, स्वर्ग के वैभव मेरे भाग्य में निश्चित है। आपने मुझे सदा काल के लिए संपत्तिवान बनाया है। बिना मांगे, बिना मेहनत स्वर्ग का वर्षा मिल गया। जो मैंने सोचा भी नहीं था। जो स्वप्न में भी नहीं था। ऐसा भाग्य मिल गया। यह कल्प कल्प का अविनाशी भाग्य मेरा है। जो कभी मिट नहीं सकता। बाबा मेरा संसार है, तो संसार का सारा सुख मेरा है। जिस संसार में मैं
दुख का नाम नहीं है। खुशियां ही खुशियां हैं। संगम युग का यह कल्प कल्प का रूहानी मिलन है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सचमुच आपने मुझे सौभाग्यशाली बना दिया। वाह 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 वाह। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज याद हमें आई। तेरी पालना मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बार
तू ही माँ सरस्वती, माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ भगवती। तो कहा जाए जितनी थी मम्मा ज्ञान की वीणा सरस्वती, जितना कहो उतना ही मीठी सरस्वती की वाणी थी। अथवा कहो ज्ञान की विद्या की जो गायन है सरस्वती सो प्रैक्टिकल थी। ज्ञान मंथन कर तू गारती, सागर को सार में उतारती, तेरी सत्यता में भी सादगी। निर्माण निमित्त बन तू चली, कर्म भोग पर तू विजय रही, गुण ज्ञान से सजी तू ही माँ सरस्वती, माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ भगवती। हर दिनचर्या में मम्मा एक्यूरेट थी और हर कार्य में अपना हाथ डालती थी। सिलाई करना है तो भी मम्मा आएंगी, देखेंगी सब सिलाई करने बैठी हैं, नहीं तो मम्मा भी बैठ करके हमको उनका बैठना ही हमको सिखलाना है। हाजी से श्रीमत को स्वीकारा, एक गलती ना की दोबारा, कलयुग से तेरा था किनारा। शिव शक्ति बन तू निर्भय रही, शीतल सरल बन सेवा करी, गुण ज्ञान से सजी तू ही माँ सरस्वती, माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ भगवती। भारत को ऐसा महसूस होता था कि और तो छोड़ दो, अगर मम्मा स्पर्श भी कर दे थोड़ा तो विकार हमारे भाग जाएंगे। इतनी पवित्र है वो, जैसे मैग्नेट में असर होता है इस ढंग से है। पवित्रता उसमें रच गई थी, दृष्टि में, वृत्ति में, स्नेह में, उसका मुस्कुराना बिल्कुल दुनिया से अलग किस्म से था। हुक्मी है हुकुम चलाता, निश्चय न कभी डगमगाता, ब्राह्मणों की तुम यज्ञ माता। त्यागी थे तुम थे तपस्विनी, नारी से लक्ष्मी बन चली, गुण ज्ञान से सजी तू ही माँ सरस्वती, माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ भगवती। तू अम्बा दुर्गा गायत्री, हर घड़ी को समझे आखरी, गुण ज्ञान से सजी तू ही माँ सरस्वती, माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ भगवती।
पीस ये चाहते हैं ना। हाँ, देखो ये वर्ल्ड पीस का अक्षर भी तो इधर है भाई, वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए, तभी तो विश्व शांति के लिए यहाँ धर्म सम्मेलन आदि आदि कई ये सब उपाय करते हैं। तो उसकी माना हमारी विश्व अशांत है, उसका मतलब है विश्व अशांत और दुखी है, तो विश्व हो गई नहीं सारी। तो कहीं जो समझते हैं कि कोई दुनिया स्वर्ग या कोई ऐसी दुनियाएं है जहाँ जाना है सुख शांति में, नहीं, सुख और शांति को भी इस दुनिया में आना है, लेकिन आए कैसे वो समझने की बात है कि वो कैसे बने। बनना इस दुनिया में है, दुनिया ये एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे उसके उपाय का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बैठ कर करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई हमारी कल्पना नहीं है या अपनी मन की कल्पनाएं से नहीं समझी हुई बात है। ये तो जो जानी जाननहार सर्व समर्थ जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है और जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख शांति भी आई है। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति को अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या और कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों को नाश नहीं किया गया है तब तक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे। तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएं। तो उसी स्वच्छ को कैसे बनाएं उसकी बैठ कर करके ये अभी शिक्षा बाप दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ। तो वो बनाएंगे तभी हमारी दुनिया जो है ना सुख और शांति वाली होंगी। कि अभी ये पाप की दुनिया से अथवा दुख से तो सब थके है ना, देखो थके है ना। हाँ? कि थके नहीं हो कि पसंद है दुनिया ये बहुत थके हैं। तो अगर थके हो तो उसके लिए फिर हमको ये जो दुख शांति का कारण है उसको नाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है परमात्मा भी अभी हमको मेरे को उसमें मदद करो, और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं हैं या कोई उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर न पा सके, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो भी सारा दिन अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों को 5 विकारों के संग से न करें, उससे अपने को बचाते रहना है। इसीलिए अपने को सच सच वैष्णु रखना है, तो विकारों से वैष्णु रखने का। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे इस सारे विश्व रूपी बागवान जो हैं वो हैं परम प्रिय परम पिता परमात्मा। और हम सभी बच्चे नंबरवार वैरायटी अलग अलग रूप रंग सुगंध और कर्म लिए चैतन्य फूल हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा हमें चैतन्य फूलों को, जिन्होंने अपनी खुशबू सुगंध इन विषय विकारों के कारण खत्म कर दी है, ऐसे बच्चों को फिर से खुशबूदार फूल बनाने आए हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे
बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है। जैसे गुलाब का फूल होता है उसमें कांटे भी होते हैं, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हें कांटा नहीं बनना है। कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। कांटे माना जो दुख देते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कांटे बच्चों को बाबा की सभा में लाना नहीं है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा। तो जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं उनको खुशी भी बहुत मिलती है। तो बाबा कहते हैं याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। अभी हम जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो हमें औरों को भी पढ़ानी है। नंबर 2, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान, नाउम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, नाउम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग और उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीदों की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का उन्हें दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।